अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय आशियाना। आई होप कि उधर सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी अब हम लोग खैरियत से हैं। बीच में इतना लंबा गैप हो गया, असल में मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बीच में ये क्लाइमेट चेंज चल रहा है तो इतना उसमें कोल्ड कफ और फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। तो सोचा आज स्टार्ट करती हूँ फिर से। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी असल में। उस दिन बस मेरठ जाने के बाद फिर तब से मुझे समझिए, तब से अब तक मुझे फीवर का चल रहा है। कब 2 दिन बीच में हो गया, फिर एक दिन नहीं हुआ है, फिर 2 दिन हो गया, फिर एक दिन नहीं हुआ, फिर हम लोग यहाँ वापस आ गए। फिर इधर डॉक्टर के नहीं दिखा पाई मैं, फिर हम लोग फिर से वापस मेरठ गए, तब मैंने डॉक्टर को दिखाया। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आई है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस ये है कि ये आजकल चल रहा है मौसम का ऐसा, तो इस वजह से ये सब हो गया। तो आई एम रियली सॉरी गाइज कि मैं इतने दिन से कोई व्लॉग नहीं बना पाई, कुछ नहीं डाल पाई। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतनी इतनी ज़्यादा वीकनेस थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी भी मैं अगर थोड़ा देर चलती हूँ तो मेरे पैरों में लगता है जैसे जान नहीं है बिल्कुल। तो बस इस वजह से मैं ये नहीं कर पाई थी वीडियो। इंशाल्लाह आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ, रोज़ व्लॉग्स बनाऊँ। और बस, और आप सब लोग बताइए आप सब लोग कैसे हैं। आजकल मौसम ऐसा चल रहा है तो सब तरफ थोड़ी फीवर और ये सब कुछ चल रहा है, तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोग कैसे हैं, सब खैरियत है उधर आपकी तरफ या नहीं है। तो बस अभी 1 बज रहा है, मैं काम से फारिग हो गई हूँ, नहा धो ली हूँ। अब नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद आगे जैसे जैसे जो जो होता जाएगा आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। ये नमाज तो हो गई है मेरी। अब देखते हैं लंच के लिए क्या है, लंच में क्या खाएं। आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस थोड़े से शकरकंदी बना कर दी थी इनको, तो उबाल कर दी थी तो वही खा ली थी थोड़ी सी। लंच के लिए क्या है देखते हैं। गोभी रखी हुई है रात की, बस यही गोभी से अब तो मैं खाना खा लूँगी। शाम में देखते हैं फिर क्या बनाते हैं। असल में मैं खाना ज़्यादातर शाम में बनाती हूँ, जब इनकी छुट्टी होती है बस, तो दिन में बना लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं शाम में ही बनाती हूँ खाना। और जो फिर शाम का रखा हुआ होता है मैं तो वही खा लेती हूँ दिन में थोड़ा बहुत। अभी इसको फ्रिज से निकाला है, थोड़ी देर से रखा रहने देते हैं, थोड़ा जो जमा हुआ है बिल्कुल वो ठीक हो जाता है, उसके बाद गर्म करके फिर खाएंगे। तब तक अमरूद रखा हुआ है, अमरूद खा लेती हूँ। ये रहा मेरा लंच, अब मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ मीठा हो जाए। वेलकम बैक गाइस, मेरी असर की नमाज़ हो गई है। और पता है आप लोगों से बात करने के बाद, खाना खाने के बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आई है, और ठंड मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी सर्दी लगी है। तो मैंने क्या किया, कंबल निकाला और जल्दी से उड़ के लेट गई। और अभी बस थोड़ी देर पहले खाला का फ़ोन आया तो मेरी आँख खुली, और उसके बाद जब से मैं उठी हूँ मुझे ना इतनी क्रेविंग हो रही है कुछ चटपटा खाने की, कि बस कुछ चटपटा खा लूँ कहीं से भी मिल के। और पता है जब मैं कल आ रही थी तो मैंने देखा हमारे वाले रोड पे एक नई जंक फूड की दुकान खुली है। जंक नहीं मतलब यही चाउमीन वगैरह की, और उसकी स्मेल मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे कितनी देर से सिर्फ उसकी स्मेल आया जा रही है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं किस तरीके से खा लूँ। तो बस अभी बस मैं नमाज़ पूरी की है अपनी, नमाज़ पूरी करने के बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी ला के वो खा लूँ, उसके बाद खाना वाने का बाद में देखा जाएगा। पहले मैं अपनी क्रेविंग को शांत करना चाहती हूँ। तो आप लोग भी चलिए फिर मेरे साथ चाउमीन लेने, मैं भी खाऊंगी, फिर मुझे देख के आप लोग भी खाइएगा। सॉरी, हर बार शाबाश से प्रॉमिस करती हूँ कि नूडल्स बस इस बार खा रही हूँ, अब के बाद बहुत दिनों बाद खाऊंगी, लेकिन फिर से ले आई हूँ जाकर। तो गाइस मैं ये नूडल्स खा के ना आपसे मिलती हूँ, अभी मेरा दिल कर रहा है बस जल्दी से इसे खा लूँ, फिर आपसे बात करूँगी। नूडल्स निकल गए हैं बोल में, अब मैंने टेस्ट करके आपको बताती हूँ। सॉरी ये नूडल्स नहीं है, असल में ये है चाउमीन। नूडल्स आने लगे हैं आजकल, एक हागा नूडल्स, पता नहीं बहुत बहुत सारे नूडल्स आने लगे हैं, पर चाउमीन का जो टेस्ट होता है ना, इस चाउमीन का जो टेस्ट है वो कोई भी ईट नहीं कर सकता। इतने टेस्टी होते हैं, बचपन से आज तक खाते आ रहे हैं, कभी दिल नहीं भरता है इससे। तो मैं अभी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे हैं। यम्मी, सच्ची में यम्मी है। आप लोग भी जाइए, ट्राई कीजिए, चाउमीन खाइए और मज़े कीजिए। बहुत तेज़ मिर्चें थी लेकिन सच्ची बहुत टेस्टी थी। पर मैं
मैंने सोचा कि मैं बहुत सारी खा लूँगी, तो पता है लेने गई थी मैं कि हाफ़ प्लेट लेकर आऊँगी, पर लेकर आई हूँ फुल प्लेट। और फुल प्लेट को मुझसे खाया नहीं जा रहा, बस हाफ़ खा के मैंने तो रख दिया, क्योंकि खाना भी खाना है। 5:30 बज गए, 8:30 तक शाबाश आ जाते हैं, फिर बोलेंगे पहले से इतनी सारी चाउमीन खा के बैठ गई कि अब खाना भी नहीं खाया जा रहा है तुमसे। तो इसलिए मैंने आधी रख दी है। अभी मगरिब का टाइम, मगरिब की अजान हो गई है, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर किचन में चलते हैं। मुझे आज भिंडी बनानी है, रोटी बनानी है, कोई ऐसा खास खाना नहीं है, लेकिन आपके साथ तो शेयर करूँगी मैं जो भी बनाऊँगी। रखी हुई मेरी भिंडियाँ कटी हुई, ये आटा रखा है और ये प्याज रखी है। अभी मैं खाना बना ले रही हूँ, क्योंकि ना ये तो आते हैं 8:30 तक, और अभी से अगर खाना बना रही हूँ तो सर्दियों में थोड़ा ठंडा हो जाता है खाना, फिर वो टेस्ट नहीं आ पाता। तो इसलिए मैं आजकल थोड़ा लेट खाना बनाती हूँ। अब मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। बन रही है भिंडी और ये रोटी की तैयारी है इधर। तो सारे काम हो गए, नमाज भी हो गई है, खाना भी बन गया है। और अब ना मुझे थोड़ा सा ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाना था, थोड़ा बहुत सामान आना है। शाबाज अभी आए ऑफिस से, तो मैं सोच रही हूँ जाकर ले आऊँ। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए। देखिए जरा बाजार कितना ज़बरदस्त चल रहा है, खाने का सामान। ओ वाह, इतनी प्यारी खुशबू आती है ना यहाँ पे जब आते हैं, बहुत अच्छी। ये आ गए, हम सुपर स्टोर पहुँच गए हैं। चलिए अंदर चलते हैं। अरहर चना है, पीली मटर दाल है, पता नहीं कौन सी होती है। अरहर की कहाँ है? पहचान कौन? ये चने की दाल है, वो है अरहर की। वो अरहर की है। ये फॉर्चून की ना, है ना? लो। मैडम चलिए हल्दी पाउडर लेने। सॉरी, हाँ हाँ रिकॉर्डर कैच कैच का कोई मैच नहीं। सामान आ गया, ग्रॉसरी का थोड़ा सा ही था, बस ज़्यादा नहीं था, बल्कि 1-2 चीज़ें अभी भी रह गई हैं, वो मैं कल जाकर लेकर आऊँगी। जी, तो जैसे आपने देखा ग्रॉसरी भी हो गई है, खाना खा लिया है हम लोगों ने। शाबाज अभी अंदर रेस्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ इस व्लॉग की एंडिंग शूट करने यहाँ आई थी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि ये व्लॉग मैं आज ही डाल सकूँ, क्योंकि शायद ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी है मैं आज ही इसको डालने की कोशिश करूँगी, ताकि मैं कल से फिर जो भी नया करती जाऊँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ, आपको दिखाती जाऊँ। तो बस इन दिनों जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, थोड़ी तबीयत की वजह से मैं सही से शूट नहीं कर पाई, व्लॉग्स नहीं आ पाए, रेगुलरिटी नहीं रही है बिल्कुल भी। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, दिल से सॉरी। लेकिन इंशाल्लाह आगे मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरिटी बनी रहे और मैं कंटिन्यू व्लॉग्स डालूँ और आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ। और सच में इन कुछ दिनों में मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। आप भी मुझे बताइएगा कि आपने मुझे मिस किया या नहीं किया। तो बस इस व्लॉग को मैं इसी चीज़ के साथ एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, बड़ों को प्यार करिएगा, छोटों को प्यार कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा खाइए पिए, ऐश करिए, मज़े करिए, क्योंकि अभी आजकल टाइम ऐसा चल रहा है कि बहुत मौसम बदल रहा है, तो लोगों की तबीयत ख़राब चल रही है आजकल। और मेनली जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो लोगों को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह सबको अच्छा रखे, सबको ठीक रखे, किसी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े, सब लोग अपने घर में अच्छे से खुशी से रहें। और
बस आप लोग भी मेरे लिए यही दुआ कीजिएगा कि मैं भी खुश रहूँ, अच्छे से रहूँ। बाकी अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।